बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूर बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर। अब हम शुरू करते हैं वज़ू का तरीक़ा। वज़ू में सबसे पहले नीयत की जाती है। नीयत यानी मैं वज़ू अंजाम देता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। दिल में कोई और नीयत नहीं होनी चाहिए। मसलन मेरे दिल में ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने मुंह को साफ़ करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ या मैं किसी को दिखाने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। इससे वज़ू बातिल हो सकता है। नीयत करने के बाद सबसे पहले आपको हाथों को धोना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। हाथों को 2 दफ़ा अच्छी तरह धोना है। उसके बाद 3 दफ़ा कुल्ली करते हैं। उसके बाद 3 दफ़ा नाक में पानी। उसके बाद आप चेहरा धोते हैं। चेहरे को ऊपर से नीचे की तरफ धोना है, बाल उगने की जगह से थोड़ी तक, और सीधे कान से उल्टे कान तक। आपको हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फैलाना है कि पानी हर जगह पहुंच जाए। आप चाहें तो अपने बालों को दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपने सीधे हाथ को धोना है, कोहनी से थोड़ा सा ऊपर से लेकर उंगलियों के सिरों तक। हाथों को धोते वक्त इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहे और पानी हाथ के हर जगह पर पहुँचे। सीधे हाथ को धोने के बाद आपको उल्टे हाथ को धोना है, और जैसा आपने सीधा हाथ धोया है इसी तरह आपको उल्टे हाथ को धोना है। पानी का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ और कोहनी से ज़रा सा ऊपर से लेके उंगलियों के सिरों तक। दोनों हाथों को 2 दफ़ा धोना है। इसके बाद सर का मसा होगा। सर का मसा सर के चौथाई हिस्से पर ऊपर से नीचे की तरफ। पानी चेहरे के पानी से मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीधे पैर का मसा सीधे हाथ से उंगलियों के सिरों से लेके टखनों तक। उसके बाद उल्टे पैर का मसा उल्टे हाथ से पैरों की उंगलियों से लेकर टखनों तक। उसके बाद अब कुछ ऐसी सूरतों का ज़िक्र किया जाएगा जहां आपका वज़ू बातिल हो सकता है। सबसे पहले चेहरे को धोते वक्त अगर आपके चेहरे पर बैंडेज लगी हुई है तो वज़ू नहीं होगा। इसके अलावा चेहरे को धोते वक्त अगर आप पानी को नीचे से ऊपर की सिमत ले जाएं तो वज़ू नहीं होगा। इसके बाद अगर आप किसी हिस्से को धोना भूल जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल माथे को, तो वज़ू नहीं होगा। अब उन हालात को डिस्कस करते हैं जिसमें आप हाथ धोते वक्त गलती कर सकते हैं। सबसे पहली सूरत कि आप हाथ धोते वक्त किसी हिस्से को धोना भूल जाएं या आप कम धोएं, मसलन कोहनी के ऊपर से ना धोएं। दूसरी सूरत, अगर आपके हाथ पे बैंडेज लगी हुई है तो आपका वज़ू नहीं होगा। तीसरी सूरत कि आप पानी का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ रखें, इस सूरत में आपका वज़ू नहीं होगा। अब हम वो सूरतें डिस्कस करते हैं जिसमें सर का मसा बातिल हो सकता है। पहली सूरत कि आपका सर गीला हो तो आपका मसा नहीं होगा। दूसरी सूरत कि आपने सर पर कोई कपड़ा या कोई टोपी पहनी हो तो वज़ू नहीं होगा क्योंकि पानी जल तक नहीं पहुंचेगा। तीसरी सूरत कि आप अपने हाथों के बजाय अपने सर हिलाएं, जिसकी वजह से वज़ू बातिल हो जाएगा। अब हम वो सूरतें डिस्कस करते हैं जिसमें पैर का मसा बातिल हो सकता है। पैरों पर अगर कोई बैंडेज लगी हो तो वज़ू नहीं होगा। इसी तरह अगर आप मोज़े के ऊपर वज़ू करना चाहें
मसा करना चाहें तो फिर मसा नहीं होगा। इसके अलावा आपके हाथ के बजाय आपका पैर हिले तो वज़ू नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये मसाइल समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। कोई सवाल हो तो आप मुझे पर्सनल पर भेज सकते हैं। बिस्मिल्लाहि नूरिन नूर, बिस्मिल्लाहि नूर।